चलिए अब जरा ध्यान दीजिए। फिजिक्स में पिछले क्लास हम लोग मोशन चल रहे थे। मोशन में आपको दूरी और विस्थापन क्या है इसके बारे में पूरी समझा चुके थे, क्वेश्चन चल चुका था। आज हम लोग हेडिंग देंगे चाल और वेग। नीचे हेडिंग दे स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग। चाल और वेग। चलिए ध्यान दें, पहले चाल और स्पीड की बात करते हैं। सुनना अब ध्यान से सब लोग। चाल वेग के बाद बस एक टर्म है त्वरण, एक्सेलरेशन। वहां तक समझ गया तो गति की बात समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब सब लोग जरा ध्यान से सुनना। चाल क्या है, वेग क्या है? इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते। चाल बराबर फॉर्मूला दूरी बटे समय होता है। ये चाल क्या है? जैसे हम कहें कि यहां से यहां 20 किलोमीटर है और हम 2 घंटा में आए, हम कहें कितना चाल था, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी बटे समय किए तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 10, इसलिए 2 घंटा में 20। तो चाल का मतलब होता है दूरी बटे समय। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल। अगर इसी में विस्थापन जो आप पढ़े थे उसका बटे समय करेंगे तो इसको वेग कहेंगे, और वेग का फॉर्मूला हो गया विस्थापन बटे समय। दोनों बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते। अगर किसी ट्रक पे लिखा हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो स्पीड है कि वेलोसिटी? स्पीड है। चाल के बारे में ही कोई लिख सकता है ड्राइवर, विस्थापन कोई नहीं जानता। विस्थापन तो हो सकता है कि ट्रक खूब स्पीड में ले गया और खूब स्पीड में चल आया तो इसका औसत वेग 0 हो जाए। क्यों? विस्थापन बटे समय। विस्थापन पूछा ही नहीं। वो कहेगा मेरा वेग वेलोसिटी 0 था। वो कहेगा 0 था तो चला कैसे? तो स्पीड से। वेलोसिटी 0 हो सकता है, क्यों? विस्थापन 0 हो सकता है। अब दूसरी बात हम लोग को समझ में आ गया, चाल एक अदिश राशि है लेकिन वेग एक सदिश राशि। इसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के दिशा पर डिपेंड ये करेगा, ये कोई तरह का निर्भर नहीं करेगा। चाल कई प्रकार के होते हैं। इसी में हम लोगों को समझना है कि अगर कभी भी हम कहें तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल एक टर्म है जिसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ये खास क्षण का चाल, और इस तात्क्षणिक चाल को हम लोग स्पीडोमीटर से मापते हैं। स्पीडोमीटर का मतलब है कितने स्पीड में चल रहे हो। जो तुम मोटरसाइकिल में, 4 व्हीलर में देखते हो 40, 50, 60, वह उसका स्पीड बताता है। और वो कैसा स्पीड है? तात्क्षणिक चाल। क्वेश्चन पूछेगा स्पीडोमीटर से मापते हैं औसत चाल, एक समान चाल, तात्क्षणिक चाल। तो खास क्षण का चाल मापते हैं, इसलिए तात्क्षणिक चाल। अगर अलग अलग समय में कुल दूरी और कुल समय को भाग दे तो इसको हम लोग औसत चाल कहते। इसी प्रकार यहां है कुल विस्थापन और कुल समय को भाग दे तो औसत वेग कहते। अगर एक टर्म आपको यहां पे आएगा जिसका नाम है एक समान। कभी भी हम बोले एक समान चाल या एक समान वेग, तो आपको समझना है कि समय के साथ चाल में परिवर्तन न हो या वेग में परिवर्तन न हो तो इसे हम लोग एक समान चाल या एक समान वेग कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल पर बैठे और चलाने वाला 60 मन 60 एकदम फिक्स्ड कर दिया है, न 59 न 61, तो कहेगा वाह, ये तो एकदम एक समान चाल से चला रहा। जो नया नया सीखता है गाड़ी, असमान चाल से, कब कितना ऐठ देगा ठिकाना नहीं। अचानक अरे रुको रुको, तो अचानक ब्रेक, एकदम दाएं से गिर रहा है, तो इसी को कह रहा है असमान चाल। बोलो, एक समान चाल, असमान चाल, तात्क्षणिक चाल, औसत चाल, ये सारे टर्म क्लियर हो गए। अगर समय के साथ चाल न बदले तो एक समान, समय के साथ चाल बदले तो असमान चाल। ये लाइन क्लियर हो गया है सबका।
अब इंपॉर्टेंट हम लोग यहां पे बात समझ गए, एक समान और असमान क्या होता है ये समझ गए। तुम कराओ इस कलम को, यहां से हम गिरा दे, छोड़ दे तो यह गिरेगा एक समान चाल से, या वेग ही बोलो, एक समान वेग से। जब कोई वस्तु सरल रेखा में चलता है, सीधा चलता है, तो उसकी दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, तो चाल और वेग एक ही होते हैं। टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तब दूरी विस्थापन अलग होगा, तब चाल वेग अलग होगा। इसीलिए सरल रेखा के गति में, मोशन अंडर ग्रेविटी में जो चाल होगा वही वेग होगा। अब हम इसको छोड़ेंगे तो जो चाल है वो वेग है, क्यों? जो दूरी है वो विस्थापन है। अब जल्दी बताओ, हम इस कलम को यहां से छोड़ दें तो वो गिरेगा एक समान चाल से कि असमान चाल से? अरे सुनने दो, क्या बोल रहा? दोनों बोल रहा है तुम? दोनों कभी हो सकता है, हंसबो करो मुंह फुलाऊ होगा कभी रे? एक के को ना होगा, एक समान की असमान? एक समान होगा। बैठ जाओ। तो तुम बता दो, बोलो, कलम छोड़े तो एक समान वेग की असमान वेग? एक समान। अच्छा ये बताओ, कलम गिराएंगे तो वेग बढ़ते जाएगा कि एक समान रहेगा? घटते जाएगा, समान। अच्छा ये बताओ, तुमको बाहर खड़ा करके हम एक तल्ला से इसको गिराए तो माथा पर किया टन, चरतल्ला से गिराएंगे तो टन की टनाक क्या होगा रे? टनाक करेगा। तो ये वेग एक समान रहा कि बढ़ा? तो तुम बढ़ रहा तो एक समान की असमान? असमान। बैठो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, तुमको क्वेश्चन देगा, सुन लो रे, क्वेश्चन एकदम प्रैक्टिकल पूछता। तुम जो रट रहा हो वो सब क्वेश्चन नहीं रहता है, क्वेश्चन प्रैक्टिकल देगा कि एक मीनार से एक पत्थर को नीचे छोड़ा जाता है तो उसका वेग चाहे से एक समान वेग से गिरेगा, बी असमान वेग से गिरेगा। अब लड़के सोचता है कि गिर ही रहा है तो एक समान कर दे, और ये नहीं देख रहा है कि वेग लगातार बढ़ रहा है, और इसीलिए आंसर क्या होगा? असमान हो जाएगा। तो पहले ये बताओ, टर्म एक समान, असमान, तात्क्षणिक, ये लाइन क्लियर है सबका? अब यहां से वेग हम लोग को थोड़ा डिटेल पढ़ना है। तो वेग में भी दो तरह के मेन वेग है। एक वेग को हम लोग कहते हैं रेखीय वेग, और एक वेग को कहते हैं कोणीय वेग। कोई भी रेखीय वेग होता है तो वहां दूरी या विस्थापन तय होता है, लेकिन कोणीय वेग होता है तो वहां कोण तय होता है। रेखीय वेग का मतलब है विस्थापन बटे समय या दूरी बटे समय, सीधा रेखा में दूरी विस्थापन एक ही होता है। और कोणीय वेग का मतलब होता है कोण बटे समय। कि दोनों में अंतर क्या है समझो। अगर हम सीधा चल रहे हैं तो रेखीय वेग है, लेकिन घूम रहा है तो कोणीय वेग। पंखा रेखीय वेग में है कि कोणीय वेग? कोणीय वेग में। और कोणीय वेग में दूरी तय नहीं होता है। तुमसे पूछे पंखा चल रहा है, हाँ कि ना? हाँ, तो कितना देर में स्टेशन पहुंचेगा? हाँ, नहीं पहुंचे। अरे तो चल रहा है कैसे? तो चल रहा है, स्टेशन क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि यह कोणीय वेग में है, और कोणीय वेग में दूरी तय नहीं होता है, कोण तय होता है। इसलिए फॉर्मूला कोण बटे समय। बोलो, कोई व्यक्ति डांस करेगा तो रेखीय वेग की कोणीय वेग? कोणीय वेग। कभी ऐसा डांस देखा है कि गाना बजा के दौड़ के गया, दीवार छू के चला आया? कोणीय में ना करना होगा। चापाकल का नट बोल्ट खोलना है, चापाकल का नट बोल्ट खोलना है, रेखीय की कोणीय? कोणीय चलेगा। साइकिल का चक्का कोणीय, लेकिन साइकिल पर बैठा व्यक्ति, अरे व्यक्ति नहीं ना घुलटनिया मारता है। चक्का है कोणीय, लेकिन व्यक्ति है रेखीय। इसका मतलब है कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में कुछ संबंध है, क्योंकि चक्का के कोणीय रहने से आदमी में रेखीय मिल रहा। मामला समझ में आ रहा है तुमको? बहुत बढ़िया से सुनेगा। कोणीय वेग को ओमेगा लिखते हैं, कोणीय का मतलब घूमना होता है। अब बताओ, साइकिल का चक्का घूम रहा है, कोणीय वेग, तो आदमी तो नहीं ना घूम रहा है, उसको कौन सा वेग है? रेखीय, चला जा रहा, दूरी तय कर रहा। तो अब इसका मतलब दोनों में संबंध है। बोलो, छोटा चक्का साइकिल का है, बड़ा चक्का है, तो एक चक्कर में जल्दी कौन पहुंचेगा? बड़ा चक्का। इसका मतलब है कि त्रिज्या पर निर्भर करता है रेखीय वेग, और इसीलिए भी बराबर आर ओमेगा होता है। अब एगो छोटा बच्चा वाला साइकिल ले लो, एकदम छोटका, बैठ के मार के चला हो तो मालूम चलेगा 20 बार पैंडल मारा तो यहां से वहां गया। बड़का चक्का वाला साइकिल है, मार दिए 20 बार पैंडल तो देखे कि घिंचा गया। तो ई आर बढ़ने से रेखीय वेग भी क्या होगा? बढ़ जाएगा।
तो तुमको पूछे रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, तो v बराबर बोलो क्या होगा, आर ओमेगा। लास्ट एक प्रकार का और वेग है, इस वेग को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक का मतलब ही होता है एक वस्तु के तुलना में दूसरे वस्तु का वेग। हम लोग जो भी देखते हैं सब आपेक्षिक ही देखते हैं, भले तुमको समझ में नहीं आता। तुम्हारे साथ जो भी वेग देखते हो एक आपेक्षिक वेग है। एक घटना बताते हैं सबके साथ हुआ हो, तुम आज तक जिस ट्रेन में बैठा होगा वो कभी तेज नहीं चला हो, पास लेने वाला ट्रेन ओरिजिनल ड्राइवर उसमें रहता है। तुम लोग कई बार फील किया होगा कि एकदम सुपर फास्ट में बैठल है एक्सप्रेस में, लेकिन बगल से पैसेंजर भी पास लिया तो मन में आया कि ओरिजिनल ड्राइवर वो है, मेरा ड्राइवर के काज नहीं कहा हो गया, स्पीड नहीं खींच रहा। ऐसा हुआ है। तो यही था आपेक्षिक वेग। विपरीत गति में चलने से आपको रियल दिखाई ही नहीं देता है, कभी तुम रियल नहीं देखते हो, सब तुलना देखते हो। तुम्हारा ड्राइवर एकदम 60 के स्पीड में है, पैसेंजर ट्रेन 40 के स्पीड में है, लेकिन जब तुम देखोगे तो अपना वाला पेड़ पौधा के कारण 60 देखोगे, लेकिन इसको देखोगे तो 60 40 100 कहेगा ओरिजिनल ड्राइवर उधर है, जबकि ओरिजिनल तुम्हारे अंदर। जब तक कोई वस्तु नहीं देखोगे तुमको पता ही नहीं चलेगा कि चल रहा है। सोचो ना, हवाई जहाज में कोई आदमी बैठ जाए, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है, 100 200 कौन का है, 1000 का स्पीड है, लेकिन हवाई जहाज में बैठ के उधर देखे तो कुछ नहीं, इधर देखे तो कुछ नहीं, तो लगेगा खाली घन घन कर रहा है, ऐसे बैठे हुए हैं, और फिर कहेगा कि आप उतर जाइए, अब पहुंच गए। जब तक कुछ नहीं, तुम लोग कई बार अपेक्षिक वेग में मूर्ख भी बना हो। 2 ट्रेन रुक गई और ये ट्रेन खुल गई, तुम्हारा आंख खाली देखा कि इसके सापेक्ष चेंज, कहा खुल गई, और थोड़ा देर बाद कहा वो वाला खुल गई थी। ऐसा मूर्ख बना है कि नहीं बना? ऐसा 6-7 बार मूर्ख बनता है तो तुम कंफर्मेशन लेता है। जब कोई कहा खुल गई तो कहता ना नीचे देखे दे पत्थर, ई भागेगा तो कहेंगे खोली, ऐसे नहीं खोली। यही आपेक्षिक वेग। तुमको जान के और गहरा आश्चर्य होगा, एक दिशा में चलेगा तो घट जाएगा, विपरीत दिशा में जुट जाएगा। तुम सोचो ना, कोई 2 ट्रेन एक ही साथ विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एंट्री मार रहे, और सोचो कि ये ट्रेन 80 के स्पीड में एंट्री मार रही है, तुम्हारी ट्रेन 60 के स्पीड में एंट्री मार रही। तुम जब उस ट्रेन को देखोगे एक दिशा में तो 80 में से 60 के लगेगा कि 20 के स्पीड में वो आगे जा रहा है, एकदम धीरे लगेगा, तुमको तेज नहीं लगेगा। तो ये जितने भी बात देखे, इस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक वेग कहते। तो अब बताओ, आपेक्षिक वेग, रेखीय वेग, कोणीय वेग, एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक चाल, ये सारे टर्म क्लियर है सबका? हमको टर्म से सिर्फ मतलब। अब यहां से क्वेश्चन राउंड आपके शुरू होंगे, तो पहले जल्दी से लिख दिया जाए। चाल डैश देके लिख दो, परिभाषा और भाषा छोड़ो, सीधे चाल स्पीड बराबर दूरी बटे समय हो गया। अब एक ही समय में तय की गई दूरी सब टाइम पास है, सीधे लिख दूरी बटे समय, काम खत्म। चाल बराबर दूरी बटे समय, नीचे डैश देके अदिश राशि है, अदिश राशि है, नीचे डैश देखिए, किसी खास क्षण वस्तु के चाल को किसी खास क्षण वस्तु के चाल को किसी खास क्षण वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। खास क्षण वस्तु के चाल को तात्क्षणिक चाल कहते हैं। नीचे डैश देखे, तात्क्षणिक चाल को मापने के लिए तात्क्षणिक चाल को मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं।
चलिए नीचे लिख दो वेग, वेलोसिटी लिख दो। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। नीचे डैश तक लिख दो वेग सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। नीचे स्टार लगा के डैश देखिए। समय के साथ वेग नहीं बदलने पर समय के साथ वेग नहीं बदलने पर समय के साथ वेग नहीं बदलने पर इसे एक समान वेग कहते हैं। इसे एक समान वेग कहते हैं। एक समान वेग कहते हैं। और वेग का मान बदलने पर और वेग का मान बदलने पर इसे असमान वेग कहते हैं। वेग का मान बदलने पर इसे असमान वेग कहते हैं। असमान वेग कहते हैं। नीचे डैश देखिए। कोणीय वेग, कोणीय वेग ब्रैकेट में ऐसे लिख देना। इसको नहीं पढ़ने आता है तो इसको ओमेगा पढ़ते हैं। कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोण बटा समय। कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोण बटा समय, थीटा बटा टे। कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोण बटा समय। नीचे डैश के लिख दो रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध v बराबर आर ओमेगा। v बराबर आर ओमेगा। v बराबर आर ओमेगा। नीचे डैश तक लिख दो एक वस्तु के तुलना में एक वस्तु के तुलना में दूसरे वस्तु के वेग को एक वस्तु के तुलना में दूसरे वस्तु के वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं। एक वस्तु के तुलना में दूसरे वस्तु के वेग को आपेक्षिक वेग कहते हैं। नीचे डैश देखिए। जब दो वस्तु एक ही दिशा में होता है जब दो वस्तु एक ही दिशा में होता है तो आपेक्षिक वेग उसके वेग को घटाकर प्राप्त होता है। तो आपेक्षिक वेग उसके वेग को घटाकर प्राप्त होता है। उसके वेग को घटाकर प्राप्त होता है। और जब विपरीत दिशा में होता है और जब विपरीत दिशा में होता है तो जोड़कर प्राप्त होता है। विपरीत दिशा में होता है तो जोड़कर प्राप्त होता है। देखो मैथ वाले टीचर यही ट्रेन में सिखाएंगे। जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में पास होगा तो वेग क्या होगा? जुट जाएगा। क्यों? विपरीत पार कर रहा। एक दिशा में जाएगा तब घट जाएगा, माने
दे रहेगा एक ट्रेन 20 से, दूसरा ट्रेन 40 से, एक दिशा में, तो कहना कि 40 घटा 20, वेग बराबर 20, दूरी से भाग दो, समय निकाल के। सब वही है, विपरीत दिशा में जाएगा तो जोड़ देगा, सब सिस्टम वही चलेगा। तो अब इससे कुछ क्वेश्चन दे, बना पाओगे सब? पहला क्वेश्चन एकदम हल्का क्वेश्चन लिखो, वेग और चाल का अनुपात होता है, वेग और चाल का अनुपात होता है, वेग और चाल का अनुपात होता है। चॉइस से एक से अधिक, एक से अधिक। चॉइस बी एक से कम, एक से कम। चॉइस सी एक के बराबर या उससे अधिक, एक के बराबर या उससे अधिक। चॉइस डी एक से कम, एक के बराबर कर देना, एक के बराबर या उससे कम, एक के बराबर या उससे कम। पहले अपने से सारे बच्चे फॉर्मूला लिखो, क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले लिखो, उसका फिर फॉर्मूला लिखो और फिर टर्न अप करो। रटना कुछ नहीं है फिजिक्स में, सिर्फ सोचना है। सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखो, किसका किसका अनुपात बोल रहा है, जो पहले बोल रहा है उसको ऊपर लिखो, बाद में बोल रहा है उसको नीचे लिखो, और फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखो। तो बैठ के खाली चिंतन में जो लगल है ना, लिखो पहले कौन लिखल है, वेग, तो ऊपर लिख वेग। भोज में आया है, परसाएगा तो खाली खाएगा। वेग और कौन है, चाल, तो बटे चाल। अनुपात जब बोलेगा तो बटा करो, फिर अपने से वेग का फॉर्मूला खोजो, फिर चाल का फॉर्मूला खोजो, फिर अपने सोचो। पूरा मत बने, दो लाइन तो कौन सा सोचो, दो लाइन में सोचेगा तो धीरे धीरे सही हो जाएगा। चलो कमजोर बच्चे हमारे साथ सुनेगा, वेग और चाल का अनुपात होता है। बोलो शुरू में कौन है, वेग, फिर कौन है, चाल। वेग बटे चाल। फार्मूला सोचो, वेग का फार्मूला क्या है, विस्थापन बटे समय, और चाल का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय। समय से समय कट गया, बच गया विस्थापन बटे दूरी। आपको पिछले क्लास में सिखाए थे, वाला याद है, दोनों बराबर होगा तो 1, यानी तो ज्यादा कौन होगा, दूरी। दूरी ज्यादा होगा, नीचे ज्यादा होगा तो कोई भी भाग एक से कम होगा, और सही आंसर डी, एक के बराबर या एक से कम। कैसे क्वेश्चन पूछा जो क्लियर है ना सबका। क्वेश्चन का मेन स्टेप समझना है कि क्या दे रहा है, उस समझ गया तो बस काम खत्म हो गया। क्वेश्चन लिखो, लिखे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक दो को विचार करवा दें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला नंबर देके लिखिए, लिखिए, वेग का मान वेग का मान हमेशा चाल के मान से कम होता है। वेग का मान हमेशा चाल के मान से कम होता है। दूसरा नंबर लिख दीजिए, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर लिखो, एक वस्तु के तुलना में एक वस्तु की तुलना में दूसरे वस्तु के वेग को सापेक्षिक वेग कहते हैं।
एक वस्तु के तुलना में दूसरे वस्तु के वेग को सापेक्षिक वेग कहते हैं। सापेक्षिक वेग कहते हैं। तीसरा नंबर लिख दीजिए। तीसरा, जब कोई वस्तु गतिशील होकर अपने प्रारंभिक स्थान पर ही वापस आ जाता है, अपने प्रारंभिक स्थान पर ही वापस आ जाता है, प्रारंभिक स्थान पर ही वापस आ जाता है, तो इसका औसत वेग 0 होता है। प्रारंभिक स्थान पर ही वापस आ जाता है तो इसका औसत वेग 0 होता है। औसत वेग 0 होता है। नीचे, सत्य कथन ऑब्लिक कथनों को पहचाने। सत्य कथन ऑब्लिक कथनों को पहचाने। चॉइस ए 1-3, बी 1-2, सी 2-3, डी 1-2-3। चॉइस ई, इनमें से कोई नहीं। चॉइस ई, इनमें से कोई नहीं। जो बच्चे टीआरई वगैरह टीचर वगैरह का उन लोग का बीपीएससी क्वेश्चन सेट करेगा तो कम से कम ई लेवल चढ़ जाएगा, और इसीलिए बीपीएससी वगैरह में तो कॉमन बात है, कोई बहुत आश्चर्य नहीं है ऐसा क्वेश्चन। सोच लिया? वाह, कितने बच्चों ने ए सोचा है? ए, वाह, ए सोचा। बी सोचे हो, बहुत सुंदर। सी सोचे हो, सी में बहुत हाथ है रे। और डी सोचा है, और ई सोचा। क्या सोच लिया था जे ई आ गया रे मूर्ख। सुनो पहले, कितना हल्का क्वेश्चन है। वेग का मान हमेशा चाल के मान से कम होता है, सही कि गलत? सही है। गधे, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो वेग और चाल का अनुपात अभी जस्ट तुम पढ़ा है कि एक के बराबर भी होता है और कम भी होता है। तो चाल और वेग अभी सिखा रहे थे कि जब सरल रेखा में होता है तो जितना चाल होता है उतना ही वेग होता है। इतना टाइट लाइन लिखा है हमेशा, कोई घिघिया के लिख रहा है, एकदम टाइट लाइन है, टाइट। हमेशा वेग का मान चाल से कम होता है, गलत है। सरल रेखा में चाल और वेग बराबर होते हैं, तो ये गलत लाइन था। होश में पढ़ो क्या कह रहा है। तुम लोग ऐसा मूर्ख जैसा पढ़ता है ना, दाएं से हाँ ठीक है कह रहा है नालायक। और सरल रेखा में भी जस्ट समझाए थे कि दोनों बराबर, तो एक तो नहीं होगा। ए गया, बी गया, डी गया। एक बार देखो, ऐसे प्रश्न में यूपीएससी या बीपीएससी में कतई नहीं मानो कि तुमको सब आएगा, ये मान के मत चलना। क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है। एक भी पकड़ रहे हो तो तुमको समझ लेना कि एकदम तिनका मिल गया, पार लगाना है नदी। हमको खाली एक धारा आया तो मालूम चला कि पूरे धारा शाही हो गया, अगर ये नहीं रहता तो सी मार के निकल जाता। लेकिन यहां एक ई भी लगा हुआ है। अब हम लोग को सिर्फ चलना है यहां पे। एक वस्तु के तुलना में दूसरे वस्तु के वेग को सापेक्षिक वेग कहते हैं, सही कि गलत? आपेक्षिक कहो चाहे सापेक्षिक, और नालायक एक के बात होता है।
उसको इंग्लिश में रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ही अपेक्षिक है, सापेक्षिक है। ये लोग नालायक हिंदी बना रहा है, यहाँ आ है, यहाँ सा है, सब हिंदी पढ़ रहा है मूर्ख। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, सही है। जब गति प्रारंभिक कोई वस्तु गतिशील होके प्रारंभिक स्थान पे आ जाए तो उसका औसत वेग 0 होता है। सही कि गलत? बिल्कुल सही है, क्योंकि वेग निकालने में कुल विस्थापन 0 होगा, और विस्थापन 0 होगा तो औसत वेग 0 होगा। 2 और 3 सही आंसर सी। ई चॉइस तो हम ऐसे टाइम पास में दे दिए थे कि कुछ लड़के इधर नालायक पहुंचेगा, तो आपको ध्यान ये रखना था कि सीधा सीधा इसमें बनाए। एक क्वेश्चन और बनाओ। बनाओ। कथन, कथन लिख के डैश, कथन लिख के डैश लिखिए। चाल का मान दूरी पर निर्भर करता है, जबकि वेग का मान विस्थापन पर नीचे कारण लिख के डैश, कारण लिख के डैश। ओडोमीटर से तात्क्षणिक वेग ज्ञात करते हैं। आजकल नया फैशन ट्रेंड आया है, बीपीएससी में कथन कारण करके क्वेश्चन देगा। कथन 1 कथन 2 भी दे सकता है। ओडोमीटर से तात्क्षणिक वेग ज्ञात करते हैं। नीचे चॉइस से कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। चॉइस बी, कथन और कारण दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, और कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, कथन सही है और कारण गलत है। कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन डी, कथन गलत है और कारण सही है। कथन गलत है और कारण सही है। कथन गलत है और कारण सही है। सुनेंगे? हर बच्चे को पहले सुन लो, लास्ट वाली चॉइस लिखा रहे, सब चॉइस नहीं देंगे, सब परमानेंट फिक्स चॉइस है। पहले सुन लेगा ठीक से, लास्ट बार सुना रहे हैं। जब कथन कारण का क्वेश्चन हो तो पहला काम दोनों पढ़ेंगे, दोनों गलत का कोई चॉइस नहीं है, ये बात ध्यान रखेगा। अगर लगता है ऊपर का गलती है तो डी मारेंगे, अगर लगता है कि नहीं ऊपर का ठीक है निचल का गलती है तो सी मारेंगे, अगर लगता है दोनों ठीक है तो ठीक से सोचेंगे, रिलेटेड बात है, दोनों जुटा हुआ बात है तो ये मारेंगे, बिना रिलेशन का है तो बी मारेंगे। लास्ट बार सुनो,
ऊपर गलती डी मारे, नीचे गलती सी मारे। ऊपर गलती गुनगुनाओ कसके, ऊपर गलती और नीचे गलती और दोनों सही, तो ठीक से सोचे। ये मारे नहीं बोलो नालायक, दोनों सही तो ठीक से सोचे। रिलेटेड बात है ए मारे, बिना रिलेशन बी मारे। लास्ट बार सुनेगा, ये सब परमानेंट चॉइस होता है। परीक्षा में जैसे ही देखे वो इतना पढ़ने नहीं जाएंगे। ऊपर गलती डी मारे, नीचे गलती सी मारे, दोनों सही ठीक से सोचे। रिलेटेड है तो ए मारो, बिना रिलेशन बी मारो। बढ़िया से पढ़ो, मारो अपने से। क्या मारा है? वो क्लियर है, वेरी गुड। अब मान लो हम चाल का मान दूरी पर निर्भर करता है, वेग का मान विस्थापन पर। सही कि गलत? सही। ये सही है, तो ये जैसे ही सही है तो डी तो नहीं होगा। नीचे पढ़ो, ओडोमीटर से तात्क्षणिक वेग याद करते हैं। यहां नालायक स्पीडोमीटर से तात्क्षणिक चाल है। ओडोमीटर से स्पीडोमीटर से तात्क्षणिक चाल है, यहां ओडोमीटर से तात्क्षणिक वेग लिखा हो। सही कि गलत? सही है। अगर सही है तो, अगर सही है तो आंसर सही है तो आंसर जल्दी बोलो, तो आंसर बी होगा। अगर नालायक कहां दोनों से रिलेशन है रे? ये दोनों रिलेशन कहां? ये अलग चीज है, माप रहे हैं वो अलग चीज। अगर सही रहता तो आंसर बी है। लेकिन नालायक ओडोमीटर से दूरी मापते हैं, ओडोमीटर से वेग नहीं नापते हैं नालायक। और स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं, ओडोमीटर से दूरी मापते हैं। ये तात्क्षणिक वेग लिख रहा है तो बिल्कुल गलत है। और नीचे गलत, से मारे हैं। बिल्कुल सही आंसर से। तो अब कहां औसत शब्द कहां लिखा हुआ है? अरे चाल का मान दूरी पर निर्भर करता है, तो चाल दूरी पर निर्भर नहीं करेगा। चाल के फॉर्मूले है दूरी बटे सब। औसत रहेगा तो कुल दूरी, तभी कुल दूरी चलेगा। हम 2 मीटर गए, 2 मीटर आ गए, तो दूरी कितना होगा? 4 मीटर। तो दूरी पर निर्भर किया ना। और कहां नहीं पड़ेगा? औसत शब्द कहां है? तुमको खाली जाना है या कहीं कहीं ट्रेन करना, औसत शब्द कहां दिया? तो इसीलिए दूरी बटे सर। जब दूरी नहीं जानोगे तो कैसे निकालोगे? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो पहला नंबर बिल्कुल सही, दोनों गलत, चॉइस में नहीं रहेगा। बोलो अब ऐसा टर्म रहेगा तो क्लियर है सबका। नीचे अंतिम बेसिक टर्म सीखोगे और तब मोशन शुरू होगा। मोशन का ही सब इनिशियल क ख ग घ। जो लड़का दूरी नहीं जानेगा, विस्थापन नहीं जानेगा, चाल नहीं जानेगा, वेग नहीं जानेगा, त्वरण नहीं जानेगा, चला है मोशन ठीक कर, कभी जिंदगी में नहीं होगा। जब तक मोशन ठीक नहीं होगा, वर्क एनर्जी, आगे का सारा लेसन का ही रीड। इसलिए फिजिक्स में ये लेसन ठीक का मतलब एकदम रीड सही हो रहा है तुम्हारा। नीचे हेडिंग दो, त्वरण एक्सेलरेशन। त्वरण एक्सेलरेशन तो एकदम बुढ़ा गया। ऐसा कोई बुढ़ारी में क्या होगा हमको तो ये नहीं समझ में आता है। सब जवान वाला कोई लक्षण नहीं है एकदम। आज सर ना सर छोड़ दी, सब का करेगा ना लायक सब। सुनो ध्यान से, त्वरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ठेठ में इसको एक्सेलेटर कहते हैं। एक्सेलेटर सुना है? तो जब एक्सेलेटर दोगे तो वेग वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? तो हो गया। वेग जब चेंज हो तो कहना एक्सेलेटर है। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और बाकी एक्सेलेटर बढ़िया से कल चलाएं, तो कल पूरे एक्सेलेटर पे क्लास चलेगा। कल का क्लास मिस, कई लोग जो उबकी डुबकी मारता है, दूध डुबकी मारेगा तो लेसने में लकवा मार देगा, ये भी ध्यान रखना। एकदम रेगुलर रहेगा। बुखार लगल है, पानी चढ़ रहा है, बोतल लेके आओ, टांग अब पड़ेगा। वो सब एकदम ऑब्सेंट काम एकदम बंद करो और कंटिन्यूटी बना दो, फिर धीरे धीरे लेसन तुम्हारा सही। चलिए अभी एनसीईआरटी हिस्ट्री वाला जो क्लास है उन लोग का चलेगा।